इधर कर। ये कहाँ हो? टीपीएल बोले तो टेरिस प्रीमियर लीग। ओए साफ चीटिंग दे। ये क्या है? रोम रोम भाइयों। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत। आओ आओ मिस्टर रानी आओ। कहाँ से आ रहे हो? ये लो देख रहे हो गाइस, ड्रामा। कपड़े लेके आई हो तुम। गाइस मिस्टी अभी भी गर्दन टेढ़ी करके घूम रही है। सीधी करा गर्दन को, अभी भी टेढ़ी करके घूम रही है यार। चलो भाई, लग जाएगी किसी को यार। क्या हुआ भाई, क्यों मुंह सड़ा रही है? चलो उठो। मैंगो से किसको दे दो। सो गाइस अभी आ चुके हैं ऊपर छत पे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने और तुलसी माता को धूप बत्ती करने। गाइस सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया गया है। आज मौसम बहुत गर्मी वाला हो रहा है भैया। बादल बादल कुछ दिख नहीं रहे, हल्के फुल्के आसपास दिख रहे हैं। मतलब बरसात का तो कोई आज लग नहीं रहा। चाची और भाभी यहाँ पर डाल रहे हैं कपड़े। है चाची, आज जगह मिल गई है। एक जोड़ी सूख गए पहले, एक अच्छा एक जोड़ी सूख गए पहले और दूसरे दूसरे टाइम के है। दूसरे डालने तो आज धूप तेज है ना, जिस वजह से पहले लॉट सूख गया, अब दूसरा लॉट आ गया है। चलो भैया आप चलते हैं नीचे। तो गाइस अभी हम ना चाचा जी के साथ बैठने आए हैं। तो चाचा जी ने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है, हमारे पहाड़ से पलायन का। इंसानों को छोड़ो, जो पशु पक्षी हैं वो भी पलायन कर रहे हैं। मतलब पशु तो क्या, पक्षी हैं, वो पलायन कर रहे हैं। तो चाचा जी से सुनते हैं अब मतलब पहले क्या था और अब क्या है स्थिति पहाड़ की हमारे। पहले क्या था ना, पहले लकड़ियों के मकान होते थे, पत्थर के होते थे, मिट्टी के होते थे। उनके लिए उनको यानी पक्षियों के रहने के लिए जगह बनाई जाती थी। हम घर को घोल बनो घोल, हर मकान में घोल हो जी। तो आज जो है लोगों जो है टीन शेड बनाने लगे हैं और लेंटर बनाने लगे हैं। ये जो घिनौड़ जो इसकी वहाँ घिनौड़ शिटौल वो तुमको कहीं नहीं मिला रहा, सब पलायन करने लगे हैं। और दूसरा कारण है जो टावर बन गए हैं गांव गांव में, हर गांव में टावर, उससे रेडिएशन फैल रहा, तो पक्षी सब ये खत्म हो रहे हैं, सब पक्षियां खत्म हो रहे हैं। ये कारण है पलायन। आदमी तो नौकरी की तलाश में बाहर जा रहा है, पक्षियां अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। अब जो है कौवे देखो, यहाँ अपने कौवे मिल जाएंगे आपको आराम से दिल्ली में। हाँ दिल्ली में या कहीं भी, काशीपुर या रामनगर इधर हल्द्वानी मिल जाएंगे। लेकिन पहाड़ में कौवे, उत्तरायणी को कौवे भी उपलब्ध, उत्तरायणी या श्राद्धों में भी कौवा उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि इक्का दुक्का है, वही रेडिएशन का कारण है। सब लोग करते नहीं है। अब उनको चारा नहीं मिलता है। पहले खेती बाड़ी होती थी, अनाज होता था, वो वहीं से खेतों में से खा लेते थे अनाज। तो घरों में सुखाया, हम लोग अनाज सुखाते थे, अनाज खाते थे आंगन में आके। तो है ही नहीं, तो आदमी का पेट भरने के लिए खुद अनाज नहीं है, उसके बाद वो बीपीएल कार्ड का खा रहा है राशन का, तो कहाँ खिलाएगा पक्षियों को। पहले कारण ये था पक्षियों का कि आंगन भरा रहता था, बिल्कुल यार पूरा भरी रही है कि कौवे देखो, धान देखो, भूबूत देखो, सब किले के नाच बिछाई रही है, भगाड़ बढ़ जाएगा। और खेत में लहरानी नहीं, मनु छू, झुआर छू, धान छू, कौन छू, सब नहीं है, तो वहां पे पेट भरी नहीं आए। तो उन्हें पेट भरन खुद नहीं, पांच तक नहीं उन्हें पेट भरन। तो ये कारण है। सो गाइस देख रहे हो कितनी गंभीर समस्या है। मतलब इंसान तो पलायन कर ही रहा है पहाड़ से, पक्षी भी वहां से पलायन कर रहे हैं। पहले ना पुराने जमाने के जो हमारे मकान होते थे, जिसमें वो हाथी बनाते थे, घोड़े बनाते थे, इस टाइप के बनाते थे, और जो सामने जो जो चौड़ी पट्टी होती थी ना मकान की फ्रंट पे, तो उसमें ना त्रिकोण टाइप में बनाते थे सभी। मतलब पुराने जो घर आप देखोगे, हाँ हर मकान में वो त्रिकोण टाइप में बनाया जाता था। वो इसीलिए बनाया जाता था कि यहाँ पर पक्षी आए और अपना घोंसला बनाए। तो अब वो प्रचलन बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि सबके लेंटर वाले मकान बन चुके हैं, है ना। तो इसलिए पक्षी वहां से अब पलायन कर रहे हैं, मतलब कम दिखते हैं। पहले वो होती है ना गोरैया बोलते हैं जिसे, है ना, हम घिनौड़ बोलते हैं। वहाँ मतलब देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो उसे गोरैया बोलते हैं। तो गोरैया अब बहुत कम दिख रही है पहाड़ में भी। यहाँ दिल्ली में तो खत्म ही हो चुकी है, क्योंकि यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। ये रेडिएशन इतना हो गया है, 5G 6G 7G अभी जो चलने वाला आगे, ये 5G और 3G 4G से ही परेशान हो गए। यहाँ तो एक भी नहीं मिलता हमें देखने को। अब गांव में कभी कभी देखते हैं तो अच्छा लगता है देख के। पहाड़ में तो कहीं वो भी नहीं मिलते आते, और गरुड़, हाँ गरुड़ भी गायब हो गया। गरुड़ अगर किसी गाय पे मर गई, वो पड़ी की पड़ी रहेगी,
हाँ। तो गरुड़ उपलब्ध नहीं होता है, कहीं नहीं मिलेगा गरुड़ आपको। नहीं तो पहले गरुड़ी गाय पे उसका निपटारा वही करता था, सारा सफाई कर देते हैं। सफाई करता था। हाँ, तो आज गरुड़ भी तुमको पहाड़ में कहीं गरुड़ नहीं मिलेगा। ये तो है। तो कुछ न कुछ कारण तो है। हाँ, ऐसे पहले गरुड़ में जाता था ना गांव बचपन में, खैर मैं तो यहीं रहा हूँ, लेकिन जब छुट्टियों में जाता था तो गरुड़ इतने इतने बड़े होते थे भाई, इतने बड़े, मतलब उनको देख के ही डर लगता था कि हमें ही ना उठा के ले जाएं। और एक्चुअल में होते भी इतने बड़े थे गांव में, लेकिन अब तो एक भी नहीं दिखता, एक भी। कोई दिख गया तो बहुत, वो समझ लो बहुत दुर्लभ हो गया, अब नहीं दिखते गरुड़। सो गाइज, आज जब गांव के पहाड़ की हमारी बातें हो ही रही हैं, तो हमारे गांव में एक प्रसिद्ध मतलब मंदिर है, और प्लस वो शमशान घाट भी है, जो है बेमांडेश्वर, है ना। तो अब उसका जो महिमा है वो चाचा जी हमें बताने जाएंगे, तो आज मेरे को भी जानने को मिलेगा और आप भी जानिए। भिवांडेश्वर तीर्थ स्थल जो है, हाँ। एक दक्षिण कर बना है, यानी शिव जी का दायां हाथ माना जाता है। अच्छा, बेमांडेश्वर। हाँ, दक्षिण कर, ये शिव जी का यहाँ दाहिना हाथ है। अच्छा। दाहिना हाथ है, तो इसको काशी कहा था, छोटी काशी कहा गया है भिवांडेश्वर को। अच्छा। छोटी काशी कहा गया। यहाँ एक कपला गाय है, पत्थर का रूप है, गाय का स्वरूप है। तो स्नान आना जो है, अगर कोई प्रेत आत्मा गई है तो उसके लिए स्नान कपला गाय से नीचे होता है, और अन्य टाइम पर मेले आदि वैसे स्नान के टाइम पर कपला गाय में होता है। तो कपला एक नदी कपला गाय से आती है, एक इधर ऊपर राम मंदिर से आती है, एक अंडरग्राउंड आती है, वो सीधो जहाँ चितादाह होता है वहां पर आती है। तो कहते हैं कि अगर मेले के टाइम पर, जैसे शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है और विभूति है, बात इस दिन अगर कोई प्रेत आत्मा आ गई, वहाँ उसका चितादाह हो रहा है, तो जितने लोगों ने वहाँ स्नान किया उसका स्नान उसको भी मिलता है, तो वो पूरे स्वर्ग जाता है। अच्छा। भिवांडेश्वर की महात्म्य में ये जिक्र है, भिवांडेश्वर महात्म्य एक किताब है, उसमें ये जिक्र है। अच्छा। विवाह नाम का एक पक्षी था, जिसके कारण उसका नाम विवाह पड़ा है। अच्छा। भिवांडेश्वर। अच्छा। बताते हैं कि गौड़ कोटी का एक कोई गाय थी, गाय डेली वहां चुगने आती थी। शाम को जब वो घर जाती थी तो दूध नहीं होता था, तो पता चला कि दूध कहाँ जा रहा है। तो कुछ दिन बाद मालिक ने उसके पीछे 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 आया कि मालिक आखिर दूध कौन निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है करके। तो फिर बाद में देखा तो गाय झाड़ियों में जाके खड़ी होती थी, एक पत्थर में खड़ी हो जाती थी, तो दूध अपने आप निकलता था। अच्छा। वही भिवांडेश्वर का शिवलिंग था। अच्छा। तो तब वो शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो भिवांडेश्वर की अपार महिमा है, भिवांडेश्वर मंदिर की हमारे ये है। सो गाइस, आज ना चाचा जी से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, जो पहाड़ में हम नहीं जानते, मतलब स्थान जानते हैं कौन सा है, लेकिन उसकी महिमा हमें आज तक नहीं पता थी। शायद हो सकता है आप में से ही बहुत लोग हों जो वहीं से हो, द्वारहाट से, है ना, तो उनको भी ना पता हो, तो आज ये सुनने को मिल गया आपको। अब हम सुनेंगे कपला गाय को मतलब खोदने की कोशिश की गई, तो उसमें क्या हुआ। तो ये जो कपला गाय है भिवांडेश्वर महात्म्य में, यानी जो बैसी के में बैठे हैं लोग आजकल, सावन के महीने में, पूस के महीने में वहां जाएंगे तो वही कपला गाय और चितादाह जहाँ पर होता है, त्रिवेणी है, वहां स्नान करते हैं, फिर कपला गाय में स्नान करते हैं। कपला गाय अब जो है वहाँ एक भिवांडेश्वर में एक डैम बन गया है छोटा सा, तो वहाँ जो है सरकार द्वारा जो डैम बनाया गया, वहाँ जेसीबी मशीनें लगाई, तो जेसीबी से उस कपला गाय पत्थर को हिला दिया, तो वहाँ सांप ही सांप निकल के, इतने सांप निकल के, फिर लोग वहाँ के लोगों ने कहा भैया इस पर छेड़ाखानी मत करो, तो उन्होंने छेड़ाखानी बंद की। तो उसके बाद वो सांप अदृश्य हो गए, पता नहीं कहाँ गए। तो आज भी जब मेले में जाते हैं हम, पहले कपिला गाय का स्नान करते हैं, वहाँ धूप जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर स्नान करके तब मंदिर में, शिव जी मंदिर में जल चढ़ाते हैं, राम मंदिर में दर्शन करते हैं। तो ये है भिवांडेश्वर महात्म्य की, जितनी सुनो उतनी कम है। चलो गाइस, अब चलते हैं नीचे, कहानियां सुन लिया, लोक कथाएं चाचा जी से भी। गाइस, संडे का स्पेशल आज तैयार हो चुका है, अब ये नहीं पता क्या है ना। चॉप कर दिया सारी चीजें, ये चॉप कर दिया है, ये देखो अलग से रखा हुआ है भैया हरी मिर्च के साथ, और यहाँ थोड़ा काम भी शुरू हो गया है। अब देखा जाएगा क्या बनता है स्पेशल। हमारे घर में ना पनीर की भुजिया बनी है। तो पनीर की भुजिया बना रही है यार, सस्पेंस खत्म कर दे यार। सस्पेंस खत्म कर दिया यार, पनीर की भुजिया बन रही है करके। हाँ, इसको मत देना, सस्पेंस खत्म कर दिया गाइस। मिस्टी ने सस्पेंस। गर्दन सीधी करो तो पहले, आइए सीधी हो गई ना गर्दन, टेढ़ी लेके क्यों घूम रही हो इसको, है देखो गाइस, सीधी हो रही गर्दन, जबरदस्ती टेढ़ी कर दी देखो। गाइस, मेरे से ना मिस्टी पता नहीं क्या ही पूछ रही है यार। What is your favorite fruit? माय फेवरेट फ्रूट है क्या हो? अरे पहाड़ी में नहीं बोलना है।
अच्छा फिर किसमें बोलना है? इंग्लिश में बोलना है। इंग्लिश में। इंग्लिश। गाइस देखो पहले, अरे मेरे नमकीन को खा रही है। पहले खा ले, जाओ पानी लेके आओ पहले। तो गाइस चलो फाइनली कम से कम मिष्टी पानी लेने तो गई है, आ गई पानी लेके। लाओ। अरे खा लिया ये तो, पानी भर के लाना, गिलास थोड़ा लाना खाली। गाइस देख रहे हो इसकी हरकतें क्या है। अब ये क्या, अब ये क्या है? भर के है। बोतल डाल रखी है उसमें, पानी मांगा है, पता नहीं क्या कर दिया यार। अम्मा गुस्सा आ रही है, देखो अम्मा को गुस्सा आ गया। मजाक लगा रहा देख रहे। गाइस अब फिर से आई है, पता नहीं लेके आई है नहीं लाए क्या। हाँ इस बार लेके आई है, थैंक यू। गाइस देखो आप कैसे कर रही है। गाइस अम्मा ने पकड़ लिया डंडा। अब इधर कर, ये कहाँ हो? ये है, ये है, ये डरा गाइस दोनों के बीच में फंस गया। डरा लगेगी। लगाओ। ये डरा काउंट बिगड़ा नहीं हो। हाँ इसको लगाओ, बहुत बिगड़ गई है। और चुलकुल से हो। भाग गई इधर। इधर कर। अब मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, ये पिटेगी। बिगड़े। मेरे पास क्यों आ रही है? जा उधर जा, जा। वो मेरे पैर पे चिपक गई। छोड़ो मेरे को, छोड़ो, छोड़ो। चिपकी दे। चिपको आंदोलन चल रहा है क्या? बहुत बिगड़े तो फिर। आ गई अम्मा, आ गई अब अम्मा आ गई। लगाओ इसको, लगाओ लगाओ, ये है ये। बहुत बिगड़े सर। इधर कर। अम्मा कान पकड़, सॉरी बोल, सॉरी बोल जल्दी। बहुत बिगड़ा। गाइस यहाँ पर ब्रेकफास्ट लग गया है, और लोगों को पहले ये और देखिएगा। बस हो गया, हैंड वॉश हो गया। ये कौन लगाएगा? देखो गाइस ऐसी ही भाग रही थी वो, तो मैंने देख लिया, नहीं तो हैंड वॉश भी नहीं करती मिस्टी। चलो अब इसमें क्या, वो गुब्बारे से फुलाने क्या इसमें? गाइस यहाँ पर लग रहा है रेस, क्या मिस्टी पहले खाएगी या हम पहले फिनिश कर देंगे? ऐसे तो रुक ही नहीं रहे। रुक जा भैया, जितना मुंह में जा रहा है उतना ही खाओ, ज्यादा मत डालो। बस आगे देख, देख आगे। गरम, कितनी गरम रोटी हो रही है। गाइस इतनी गरम रोटी लेके आई, आज जल गए। गाइस इतनी गरम हो रही है ना, मैंने 4-4 टुकड़े कर दिए इसके, ताकि ठंडी हो जाए। पता नहीं कैसे उठा के ले आई मिस्टी रानी। गाइस देख रहे हो, मिस्टी आ रही है मेरी हेल्प करने, ले आयरन के लिए सारे कपड़े। और सारे कपड़े देख रहे हो कैसे यहाँ नीचे धोए हुए कपड़े हैं, वो सब नीचे ले गए। देख रहे हो गाइस। तो गाइस फाइनली आयरन कंप्लीट हो गई है। तो गाइस आज बनाया राजमा और चावल। इस देखो कैसे मैनिपुलेट कर रहा है। दे जल्दी, कहाँ पतंग ले? चैनल सब्सक्राइब कर दिया। अब पतंग ऐसे लेने जा रहे हो दूसरे छत में? पहले सब्सक्राइब कर दिया, पतंग वहां चली गई है, उल्टी हवा चल रही थी। गाइस देखो शूट करते करते ये भाई यहाँ पर पतंग उड़ाने लग गया, चरखड़ी पकड़ रखी है, और पेज कहाँ लगा रहे हो? वहाँ। कृष्णा नीचे को आया और खींच मारी, और ये भारी पतंग। गाइस देखो बेइज्जती करा के कैसे बोला बहुत भारी पतंग थी। तो गाइस पतंग उड़ाने में ना यही दिक्कत है यार, मतलब पतंग कटती है तो धागा तोड़ लेते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। गाइस यहाँ पर देख रहे हो, ये घर में कभी काम नहीं करते, यहाँ छत में आके खेलने के लिए पिच साफ कर रहे हैं। ये देख लो TPL की तैयारी है। TPL बोले तो टेरिस प्रीमियर लीग। ये देखो, ये देखो इनसे उठा भी, और देखो पीछे पूरा कवर कर दिया, बॉल पीछे ना जाए। और सापटों के अंदर भी कवर। हाँ सापटों के अंदर भी, वो देखो सामने। गाइस यहाँ पर मैच स्टार्ट हो रहा है और टॉस होने वाला। एक पॉइंट झाड़ू लेके टॉस कर रहे हैं। देखो मेरी टीम में कौन जीता? बैटिंग। ये क्या था, तुमने 2 उंगली दिखाई और उसने मुट्ठी दी, तो 2 तुमने दिखाया, तो तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए था पैसा। चलो टीम बराबर। प्रियांशु तू किसकी टीम में? मैं अंकित भैया स्नेहा दीदी प्रियांशु, बाकी आप सब। भाई सारे वानी टीम में हमारी दीदी आप रख लो। प्रियांशु दे दो हमें। ये तो कहीं पे भी चल रख दो। दीदी तो ये इन्हीं की टीम में है। किसकी? इन्हीं की टीम में, तो आप हमारी टीम में मतलब। गाइस ओपनिंग में गई है इस बार स्नेहा, और सामने एक और प्लेयर आ गए हैं, हड्डी कुमार। हड्डी कुमार।
डिस्टर्ब करेगा दूसरे हंसेगा। ये क्या है मतलब? अब ये आया है यशु बह और अल्लाह भाई साहब ये लो और अच्छे कोई भी आ जाओ, पिटने तो तुम्हें आएगी। ओहो और कॉन्फिडेंस। अरे कैच छोड़ दी इन्होंने, बीच में से निकल गई बॉल। क्या हुई? आउट हो गया यार, ये बोल्ड हुआ। बताओ गाइस, यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर देखो कितने रन मार पा रहे हैं। बदतमीजी, ये आगे बढ़ गया। गाइस साफ्ट में चलेगी तो आउट दे दिया यार। गाइस ये हमारे घर का बंदर, यहाँ ऊपर दोनों के दोनों बंदर, एक बड़ा बंदर। यार कैसे आउट हो गया, आउट हो गया। मिस फील्डिंग है, मिस फील्डिंग, गाइस हम जीत गए पहला मैच। हाँ, ये खुले में फील्डिंग कर। गाइस देखो चाचा क्या बोल रहे हैं, फील्डिंग भी इसके हाथ में कर रहा था शुभी। यहाँ यहीं पर कर रहा था सही पर। थोड़ा रेस्ट कर लो, पीछे को भी फील्डिंग करते करते रेस्ट भी कर लूं सोच रहा है। गाइस शुभी था, ये देखो करने लग गया। देखो ये देखो, ये पकड़ माया बढ़िया। अरे वाह, एक रन मिस्टी मार रही है। गाइस अब हमारा लग गया है डिनर। डिनर में है लौकी की सब्जी, मैंने इस पे दही डाल लिया है क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। रोटी और आम, चाची जी भी आज साथ में खा रही है हमारे, भैया भी खा रहे हैं। ये भाई आ गया हमारा डिनर करने के लिए, टाइम हो गया है। यहाँ पर स्कैम हो रहा है, स्कैम वानी जोशी द्वारा स्कैम हो रहा है। अरे नहीं भाई, अपना दूध कम कर रही है। गाइस आज मिस्टी और हम खेलेंगे पकड़म पकड़ाई, लेकिन उसका ना एक कंडीशन है, ऐसे रहना होगा और ऐसे पकड़ना होगा, और पकड़ना भी कब है 10 तक काउंट करके। लेकिन ये मेरे पीछे पीछे कैसे आ रही है? गाइस दिख रहा है क्या? ऊपर कर रही है, ऊपर कर रही है। हाँ भाई ये चला के नहीं चलेगी। ये से देख रहे हो, चल देख रहे हो, सांप चीटिंग देखो। ये क्या है भाई? ये तो सांप चीटिंग कर रही है। कंटिन्यू करोगे तो गाइस अभी चाचा पकड़ेंगे। चाचा दिख रहा है, ये पकड़ लिया। गाइस मैंने मिस्टी को पकड़ लिया। गाइस अभी वानी दीदी की बारी आ चुकी। गाइस मैं यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। वानी दीदी बार बार नीचे ऊपर दे रही है यार, ऊपर कोई ऐसे ही रहना भाई, हाथ नहीं लगाना इस पे, जैसे रख दिया वैसे ही रहेगी। हाथ नहीं लगा, फिर हाथ नहीं लगाना बोला मैं, जब हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाए, जो हाथ लगाओ आउट। ऐसा ठीक है गाइस, चलो। जल्दी जल्दी दबानू हमको यारा। ये तो कहीं भी नहीं छुप पाएगा, जैसा मोटू है। पतली पतली पकड़ेगी। अरे मच्छर मार रही है। पकड़ा गया ये, आज पकड़ा गया। गाइस वानी ढूंढने में लगी पड़ी है। चाचा कहाँ? ये पकड़ी गई, ये पकड़ी गई। ये कौन है? कौन है ये? पकड़ी गई मिस्टी, पकड़ी ताई से पकड़ी गई। टाइम 1 घंटा पड़ा नहीं हो गए ना। दिखाना वहाँ कहाँ दिखा रहा भाई? अरे टाइम दिखा रहा था। मिस्टी पकड़ेगी तो मिस्टी गिरेगी। इसी ऐसे कर रहा है चाचा, ये देख ले। हाँ देख लिए, छोटा मुंह है ना। चलो हो गया। मेरे को पकड़ ले, मैं यहाँ पे हूँ। ये देख रही है, ये देख रही है, ये देख रही है, देखो ये देख रही है, ये देख रही है।
चीटिंग कर रही है गाइस, ये चीटिंग कर रही है गाइस। तो गाइस यहाँ पर हमने खेला हेलमेट ब्लाइंड चैलेंज। आए अलग सा ही नाम निकाल दिया कुछ, हेलमेट ब्लाइंड चैलेंज। ये अभी भी हेलमेट ब्लाइंड ही हो रही है, लड़ने को तैयार देख रहे हो, झगड़ा लू। अरे मत कर यार। सो गाइस आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोटू ये क्या है बदतमीजी।